तो बच्चों आप सभी ने तैयारी तो कर ली होगी बढ़िया से, ठीक है। अगर आपने अभी पिछली क्लास नहीं देखी तो एक बार उसका बेसिक समझो पहले, तब जाकर इस वीडियो को आप करना, ठीक है। क्योंकि आपको इस वीडियो के अंदर 50 सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन कराने वाले हैं, ठीक है। जिसके अंदर कुछ बेसिक चीज़ें लगेंगी जो कैलकुलेशन आपको सिखाई, कहीं ना कहीं वो इसमें यूज़ होंगी। तो यहाँ पर आपको एक अप्रोच सीखनी है कि आखिर बोर्ड मास या फिर सिंप्लीफिकेशन के जो क्वेश्चन होते हैं उनको सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। तो अगर वो वीडियो अभी तक आपने नहीं देखी है जिसमें हमने बेसिक कैलकुलेशन कराई है, उसको आप पहले देखना, उसके बाद ये वाली वीडियो करना, तभी इसका फ़ायदा है, वरना नहीं, ठीक है। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं आज के। समझना बच्चों, हम करने वाले हैं सिंप्लीफिकेशन। सबसे पहले आपको बेसिक चीज़ें जाननी होगी, ठीक है। जो आपका सिंप्लीफिकेशन होता है, ठीक है ना, जो आपका सिंप्लीफिकेशन होता है बच्चों, उसके अंदर आपको क्या क्या चीज़ें करनी है। देखो, एक तो बेसिक है आपका वही कि आपको एडिशन करना होगा, सब्ट्रैक्शन करना होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, डिवाइड होगा, ये चीज़ तो होगी होगी, ठीक है, ये तो बेस है। सेकंड नंबर पे आपको स्क्वायर्स आने चाहिए, ठीक है, स्क्वायर्स आने चाहिए, स्क्वायर रूट आने चाहिए, ठीक है। ऐसे ही क्यूब आने चाहिए और क्यूब रूट आने चाहिए, ठीक है। आपको ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। और बाकी थोड़ा सा खेल किस चीज़ का है, परसेंटेज का है, ठीक है ना, परसेंटेज का है। अच्छा, एक बात को ध्यान में रखना जरूर, अभी जो मैं आपको परसेंटेज सॉल्व कराऊंगा, ठीक है, यानी कि जिस तरीके से परसेंटेज को सॉल्व कराऊंगा वो होगा बिल्कुल बेसिक तरीका, ठीक है। कहीं आप कहो कि इतना इजी तरीके से क्यों करा रहे हो इसे, ठीक है, इतना लेंथी क्यों करा रहे हो, क्योंकि अभी आपको केवल ये चीज़ें सीखनी है। जब आप प्रैक्टिस में आ जाओगे तो उसके बाद आप अपने आप देख पाओगे आपके अंदर धीरे धीरे सुधार हो रहा है, आपकी स्पीड बढ़ रही है, और आप कई सारे स्टेप को अपने आप एलिमिनेट कर सकोगे फिर, ठीक है। इसलिए कह रहा हूँ जो परसेंटेज है इसमें हम डायरेक्ट वैल्यू को पुट करेंगे, ठीक है ना, डायरेक्ट वैल्यू को पुट करेंगे और सॉल्व कर लेंगे। क्लियर है बात, यहाँ तक क्लियर है आप सभी को, ठीक है। तो चलिए फिर क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं जरा। ये रहा आपके सामने, चलो एक बार आप सभी भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। आप सभी को भी सॉल्व करना है और आंसर कमेंट में कर देना है, ठीक है। जल्दी से सॉल्व करो, पहला क्वेश्चन तो आपके लिए बनता है ना भाई, जल्दी से सॉल्व करो और लगाओ एक बार अप्रोच क्या होनी चाहिए। चलो अब समझना ध्यान से, ठीक है। हमसे इस क्वेश्चन की वैल्यू पूछिए, इस क्वेश्चन मार्क्स की वैल्यू पूछिए, ये क्या यहाँ पर आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर क्या आना चाहिए ये आपसे पूछा गया बच्चों। हमने कहा देखो, इसको हमने मान लिया कि एक्स का स्क्वायर है, ये सेम ऐसे ही रहेगा यहाँ पर, ये बात समझ आई। देखो धीरे धीरे स्पीड तेज करेंगे, धीरे धीरे स्पीड तेज करेंगे। 11/6 लिखना है, ठीक है। 11/6 लिखा हमने, क्यों, क्योंकि डिवाइड था। इनटू में क्या बच्चों, 240। यहाँ तक बात क्लियर होगी। 6 से काट देंगे इसको, आप सभी को पता है 6 से काटने पर कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 6 से काटने पर 6 चौक 24 यानी कि 40 आ गया। यानी कि 11 × 40 कराना है, क्या कराना है, 11 × 40 कराना है आपको। क्लियर है यहाँ तक बात, ठीक है। आगे सॉल्व करेंगे इसी तरीके से। देखो अभी करा रहा हूँ ये पूरा लिख लिख के, लेकिन आगे ये शॉर्ट में होने लगेगा, ठीक है, इसलिए ध्यान देना। तो 11 × 44 0 लग जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू इधर जाकर माइनस होगी। याद रखना साइन हमेशा चेंज होते हैं जब भी इक्वल से कोई भी चीज़ इधर उधर करेंगे तो, ठीक है। तो आप कहेंगे 440 तो पहले से इधर है, ये इधर गया तो ये माइनस का हो जाएगा कितना, 376, ठीक है, 376। और मुझे बताएंगे यहाँ पर कितनी वैल्यू आपके पास निकल कर आ रही है, ठीक है। देखो आपको क्या करना है, जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए आप छोटे वाले को बड़ा नंबर बनाने की कोशिश करो। मैंने कहा यहाँ पर आपके पास कितना है, 76 है ना, कितना है बच्चों, 76 है आपके पास। आपको करना क्या है, आपको करना यह है इस 76 को 440 बनाना है, मतलब 376 को 440 बनाना है। तो मैंने कहा इसको पहले मैं 4 दे दूंगा, ठीक है, 4 दे दूंगा और 6 इधर से मिल जाएगा, कितना हो गया, 64 हो गया, ठीक है। तो आप कहेंगे एक्स की वैल्यू चाहिए ना हमें, तो ये तो 64 पे रूट चढ़ जाएगा इधर आकर, ठीक है। और किसका होता है ये, 8 का होता है। बताओ ये बात यहाँ तक क्लियर हुई आपको, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गई होगी। अब समझो इसी क्वेश्चन को, पहले मैं इसी क्वेश्चन को एक बार शॉर्ट में करा दूँ, ठीक है, क्योंकि इतना लेंथी करोगे तो हो लिया फिर तो पेपर, है ना। इतना लेंथी नहीं करने का वहाँ पे, आपको इतना लेंथी नहीं करना है भाई,
देखो आपको समझाते हैं, 1 मिनट, 2 मिनट रुकना भाई। देखो समझो जरा, एग्जाम में कैसे करना है इसे, ठीक है। आपने कहा ये अपॉन में आएगा, 6 से कटिएगा, ठीक है, ये चीज़ आप कहोगे ये तो मल्टीप्लाई में दिख रहा है, लेकिन भाई ये तो अपॉन में जाएगा ना। 6 चौक 24, ये 40 हो गया, 4 से काटोगे 11 चौक 44, 440, ठीक है। इसको नीचे ला के माइनस कर दोगे, ठीक है। आप सीधा सीधा कहोगे 64, स्क्वायर लगाए, इस पे रूट चढ़ जाएगा, ये वैल्यू किसकी होती है, 8। बस इतना काम करना रहेगा, ठीक है। चलो आगे देखो, अगला क्वेश्चन देखो। अगेन मैंने कहा 6 से काटोगे इसे, ठीक है। 6 से काटोगे कितना आएगा, ध्यान से देखो, 6 का क्यूब है तो 36 आएगा, इतना मानते हो, ठीक है। इसके बाद प्लस 11 की मल्टीप्लिकेशन आपको सिखा दी है मैंने। और यहाँ पर देखो ये लिखा है 16 का रूट का भी रूट, है ना। रूट का भी रूट करना है, यानी कि 16 का पहले के 4, 4 का क्या 2, ये सॉल्व करना है भाई मेरे, सिर्फ ये सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखो जरा, हमने कहा 6 और 2 8, 8 में से 2 गए, 6 आना चाहिए, है ना। तो हमने कहा ये आ गया, 3 3 6, तो ये आपका 6 आ गया, फिर 1 का 1 आ गया, हो, ठीक है। बेसिक कैलकुलेशन, ज़्यादा कुछ नहीं। आ जाओ आगे क्वेश्चन देखो। मैंने कहा देखो 140 है, ये वैल्यू अपॉन में जाएगी, कितना आएगा 4, 4 आएगा, मानते हो इस बात को। इसको काट देंगे 4 से, यानी कि आधे का आधा कर दो, तो 70 का आधा 35, 35 ही आ गया आपके पास, प्लस, ठीक है। इसका 9 गुना करना है आपको, 15 का 9 गुना 135 होता है, ठीक है। क्या करोगे, 10 गुना करके 15 घटा दो, अगर टेबल नहीं आ रहे तो, ठीक है। और बराबर में ये आपसे पूछा है, बराबर में आपसे पूछा है ये, ठीक है। तो मुझे बताओ 34x/5 होगा या नहीं होगा, ये इतना मानते हैं आप सभी। अब क्या करना है, इसको ऐड कर लो, 35 35 70, यानी कि 170 हो गया, 170 ही हो गया भाई मेरे, ठीक है। इंटू में क्या है 5 है, कराने मत लगना, इंटू में 5 करने मत लगना, आप ऐसे काटो इसे, कैसे, 17 दूनी 34 होता है, 2 पंजे 10 हो जाएगा ये, तो 55 25, बस, ठीक है, 55 25, ये वाला आंसर हो जाएगा, ओके। आगे देखो, अब थोड़ा परसेंटेज का रोल है, बहुत अच्छे से समझना जो बातें यहाँ पर आपको बताई जाएगी, ठीक है। क्या करेंगे हम परसेंटेज में, बेसिक, सबसे पहले बेसिक कर लो, है ना। मैंने कहा 30/100 लिखोगे इसे, है ना। आप ये काम मत करना, इसमें समय बहुत जाएगा आपका, ठीक है, इसमें समय बहुत जाएगा। आप क्या करना, परसेंटेज से 2 जीरो काट दो, कट गए। और आपको पता है 25 यहाँ कितना होता है, 75 होता है, आपने लिख दिया ये, प्लस का प्लस, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं ये करूँगा, इसका आधा कर दो, इसका 2 गुना कर दो, कल सिखाया ना ये, इसका आधा कर दो, इसका 2 गुना कर दो, ये बन जाएगा आपके पास 100, बन जाएगा या नहीं। और ये बन जाएगा कितना आपके पास 36, ठीक है। अब परसेंटेज से 2 जीरो गए, वैल्यू आ गई कितनी 36, देखो कितना ईजी था, कितना ईजी था ना। अब माइनस लगा है, माइनस, मैंने अभी कहा परसेंटेज से 2 जीरो कटती हैं, 61 एकम 61, बस, यहाँ तक क्लियर हुई बात, यहाँ तक क्लियर हुई। अब इन दोनों में देखो जरा, पहले इन दोनों का कुछ देखो, आसपास दिख रहे हैं। मैंने कहा 61 को 75 बनाना है, कितना देना पड़ेगा, 14 देना पड़ेगा। और इसमें जब मैं 14 ऐड कर दूंगा भाई मेरे, कितना आ जाएगा आपके पास, 50 आ जाएगा। क्लियर हुई ये बात, कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा, ओके जी। चलिए आगे देखो। अब मैंने कहा 378 आपके पास है, ठीक है। 25% निकालना है किसका, इसका, ठीक है, ये भी बात सही है आपकी। और ये दिया है, ठीक है। मैंने कहा आप इसका क्या कर लो, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लो, किससे, 4 से। तो 4 से मल्टीप्लाई करोगे कितना बन जाएगा, 100 बन जाएगा। और इसको 4 से डिवाइड कर दो, तो कितना बन जाएगा, 4 × 24, यानी कि 600, ठीक है। अभी मैंने कहा परसेंटेज से क्या होगा, 2 जीरो आपके कट गए, कितना आ गया आंसर 600, बताओ जरा। ये 600 आ गया, 600 में से 192 माइनस करने हैं, ठीक है। और क्या माइनस करना है, ये 378, पहले इसे कर लेते हैं, है ना। या चलो दोनों को जोड़ लो, दोनों को पहले जोड़ लो। मैंने कहा यहीं पर ले जाते हैं 378, ठीक है भाई। मैंने कहा 8 2 10 हो गए, ठीक है। और 9 दूनी 18 में 1 कम 17, ठीक है भाई। एक कैरी गया था, 3 और 1 4 और 1 5, इतना कम करना है, इतना कम करना है, क्लियर हुई ये बात। कितने में से, 600 में से।
तो मैंने कहा 600 में से इतना कम किया, कितना आ जाएगा आपके पास, 30 आएगा, आएगा। लेकिन इधर देखो, इधर है रूट, और रूट इधर चढ़ेगा तो क्या बन जाएगा इसका स्क्वायर, तो 30 का स्क्वायर क्या होता है 900। ठीक है, समझ गए इस बात को? बताओ जल्दी से, एक बार ये वाला फिर से करा देता हूँ आपको, ठीक है? एक बार फिर से देखो आप सभी। देखो, बेशक देखने में लग रहा है कि थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन नहीं, इतना लेंथी नहीं है। ध्यान देना बहुत अच्छे से। मैंने कहा इसको मैंने 4 गुना बना दिया, ये 100 हो गया, 100 से 2 जीरो कट गई परसेंटेज से आपके, ठीक है? और 4 से इसको डिवाइड किया तो 600, ये 600 आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। मैंने कहा ये दोनों, क्यों? क्योंकि ये वैल्यू इधर जाएगी, क्योंकि हमें चाहिए तो ये वैल्यू जब इधर जाएगी तो इसमें माइनस होगी, मतलब माइनस माइनस दोनों प्लस हो जाएंगे। तो 378 को हमने यहाँ पर ऐड किया, तो हमने ऐड किया तो ये कितना आ गया आपके पास 570 आ गया, और 570 के बाद कितना आ गया 30 आ गया। फिर मैंने कहा ये जो रूट चढ़ा हुआ है ये जब उस साइड जाएगा, क्योंकि हमसे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू पूछी है ना, तो रूट नहीं चाहिए, रूट को इधर भेजेंगे तो रूट इधर आकर स्क्वायर बना देगा, स्क्वायर बना देगा तो कितना आ जाएगा आंसर 900। ठीक है ना, तो 900 इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है 30% ऑफ इसका किसका होता है भाई, जल्दी बताओ, 70 का होता है, ठीक है ना? 49 7 का, और 100 किसका 10 का, हो गया। कह रहा है डिवाइड में x, ठीक है भाई, मल्टीप्लाई में कितना 36, ये भी बात सही है। और बराबर में ये काट के लिखना, ये नहीं इसको लिख रहे हो पहले, 4 बार में गया और 2 बार में गया, ठीक है भाई, ठीक है ना? 0 से 0 गया, ठीक, इस 0 से ये 0 गया, यहाँ तक भी सही है बात, है ना? अब क्या करोगे, अब क्या करोगे वो देखो। हमने कहा 6 छिंग 36, 6 सत्ते 42, 7 एकम 7, 7 एकम 7, ठीक है? बचा क्या है, एक बार मैं थोड़ा सा साफ साफ लिख दूँ, 6 बटे में x बराबर 1, x को यहाँ भेज दूंगा मैं, तो 6 3 18 बन गया। बताओ जरा, ये बात क्लियर है? तो इसका आंसर यह जाएगा, ठीक है? चलिए 529 किसका होता है भाई, 529 किसका होता है, जल्दी से बताओगे मुझे, जल्दी से बताओ, 529 किसका होता है, याद है या नहीं? नहीं याद है भाई, मेरे स्क्वायर को याद रखो, थोड़ा बहुत तो याद रखो, ठीक है? थोड़ा बहुत याद रखना है, ज़्यादा नहीं। मैंने कहा 23 बटे में 115 इंटू 70, ठीक है, माइनस 144, ओके भाई, प्लस में ये है, ठीक है, एक्स है, यहाँ इसको काट के लिखेंगे हम, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 0 का 0, ठीक है? ठीक है ना, बताओ। अब देखो जरा ये कितनी बार में जा रहा है, आप साफ साफ देख पा रहे हो, 5 बार में जा रहा है। 5 से काटो, क्या पंजे 70, 14 पंजे 70, ठीक है भाई, 14 पंजे 70, तो यहाँ से आया 14, यहाँ से आया माइनस। अच्छा देखो यहीं पर काम कर लो ये वाला, ठीक है? ये जो 14 आ गया, 14 को इधर भेज देंगे, माइनस हो जाएगा, और ये जो माइनस की वैल्यू ये इधर जाएगी तो प्लस हो जाएगी। मतलब मैंने कहा 120 प्लस कर लो 144, ठीक है, ये आ गया, और माइनस करना पड़ेगा क्या, 14 कम 14, 14 माइनस कर दो, 0 5 2, बताओ क्या ये बात सही है? ठीक है ना, ये 5 है, ओके भाई। चलो देखो आगे, इसके बाद कह रहे हैं 25% ऑफ इसका, देखो डायरेक्ट देखना आप जरा, ये किसका होता है आपके 20 का होता है, 220 में 20 को ऐड करो जरा आप, कितना 240 हो गया, ठीक है? 25% को क्या लिखूंगा 25%, और कितना 240, ये बात भी क्लियर है आपको? यहाँ का प्लस में x जो निकालना है हमें, ठीक है, और 600 बटे में 8 है। देखो जब कभी भी 8 आ जाए भाई, जब कभी भी 8 आ जाए, मतलब आधे के आधे का आधा कर दो, तो मैंने कहा 600 का आधा 300, क्या करना, ठीक है? तो आपको लग रहा है नहीं, थोड़ा बहुत हो जाएगी दिक्कत, मैंने कहा 600 बटे 8 लिखो अभी इसे, ठीक है? 600 बटे 8 लिख दिया हमने। अब इसके बाद देखो जरा, इसके बाद समझना, मैंने कहा 25 से कम 25, 25 चौका 100, 4 से काटा 60 बार में ही गया पूरा, ठीक है? तो यानी कि 60 प्लस एक्स बराबर 600 अपॉन में 8, ठीक है ना?
इसको इधर भेज दो, इसको इस साइड भेज दो, क्या दिक्कत है। ठीक है, तो हमने कहा x कितना आ जाएगा, आधे का आधा तो कर ही लो, है ना, आधे का आधा तो कर दो भाई। मैंने कहा 600 का आधा 300, 300 का आधा 150, ठीक है, और 150 का भी आधा कर दो, 150 का भी आधा कर दो, 75 आ गया, 75 में से 60 गए, समझ गए, 75 में से 60 गए, कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। हो गई बात। जब कभी भी 8 से भाग करना हो, आधे का आधा का आधा, ठीक है, ये तरकीब अपनाए करो बस। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर कह रहे 3 से काट दो पहले, 3 एकम 3, 3 8 24, प्लस 11 से काटना है, 18 बार में आ गया, माइनस x है, ठीक है, बराबर 8 से काटना है साहब, आधे के आधे का आधा, देखो जरा 144 आएगा। चलो डायरेक्ट देख लो, 8 3 24, ठीक है, और 8 सिंह 48, खत्म, सही है, 8 3 24, 8 सिंह 48। अब देखो क्या करना है, इनको ऐड कर लो, ठीक है, इनको ऐड कर लो, इसको उधर कर दो, इसको इधर ले आओ, समझ पाए बात को। मैंने कहा इनको ऐड कर लो, देखो जरा 108 और 10 कितने हो जाएंगे, 118, 18 में 8 और जोड़ दो तो 126, 126 में से कितना माइनस करना है, 36, क्योंकि ये 36 इधर आएगा माइनस का, ये माइनस x उधर जाएगा तो प्लस का, समझ गए। तो साफ साफ यहाँ दिख रहा है 90 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 90। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, अभी कहा था परसेंटेज से 2 जीरो जाएंगी, काट दिया, 42 दिया, 3 दूनी 6, 3 चौका 12, हो गया भाई। अभी कहा था परसेंटेज से 2 जीरो जाएंगे, काट दिया, मैंने कहा 25 छिंगा 150, ठीक है, बराबर x माइनस, अभी कहा था परसेंटेज से 2 जीरो जाएंगी, 6 दूनी 12, 1 13, यानी कि ये, ठीक है भाई, इतने में से इतना गया, इतने में से इतना गया, माइनस 24 बचा, ये वैल्यू इधर उठ के आएगी, प्लस की जाएगी, 132 बराबर में x, जो में चल गए, समझ गए, 12 में से 4 गए, 12 में से 4 गए 8, 108, ठीक है ना, क्लियर। अगला देखो 30% ऑफ इसका, देखो ध्यान से देखना, 144, 144 और 6 कितने होते हैं, 150 होते हैं, दिमाग में हो जाएगी इतनी कैलकुलेशन। 150 का मतलब क्या हो गया, परसेंटेज से 2 जीरो कटेंगे, समझ जाओ, मान लो 1 जीरो काट दिया, चलो लिख देते हैं, है ना, इतना इमेजिनेशन अभी नहीं कर पाओगे। मैंने कहा 30% ऑफ, ठीक है, यहाँ कितना आ गया था, 150, है ना, दोबारा देखो 144 प्लस 6, 150, ये किया, प्लस 17 दूनी 34 बराबर x माइनस 60, ठीक भाई, परसेंटेज से 2 जीरो गई, 15 तिया 45 होता है, 340 ये हो गया, ये माइनस 60 अंदर आएगा तो प्लस 60, ठीक है भाई। इन दोनों को मिला लो जरा एक बार, पहले इन दोनों को केवल ध्यान से देखो, पेयर बनाना सिखाया था इसलिए कल, ठीक है, कितना हो गया, 400, 445 बस, ठीक है, 445। अगला देखो भाई, देखो घबराना नहीं है ऐसे क्वेश्चन देख के, पहले ही बता रहे हैं, घबराना नहीं है बिल्कुल भी। आप देखो जरा, ये जो है 32, ये 2 की पावर क्या है, 5 है, 2 की पावर 5 है, इसकी पावर कितनी दे रखी है, 6/10, 6/10, कोई दिक्कत नहीं, 3 की पावर 2 यानी कि 9 होता है, लिख दिया 9, प्लस ये किसका है जल्दी बताओ, आपसे मैं पूछता हूँ कि रूट में कितना 1024 किसका होता है, जल्दी बताओ, 32 का होता है, किसका होता है, 32 का, तो 4 3 7 और 1 8, 80 हो गया ये, इंटू में 4, ठीक है, इंटू में 4 भाई, और एक्स स्क्वायर और 2 का 2, इंटू में 2, बस। अब देखो जरा यहाँ समझना, 5 से काटा 2 बार में गया, 2 से काटा 3 बार में गया, 2 की पावर 3 बोले तो 8 होता है, 8 नेम, मैंने कहा 8 नेम क्या होता है भाई, 72 होता है, 72 लिख दिया, ठीक है, ये प्लस का प्लस, 8 चौका 32, ठीक है भाई, ये जो 2 है
इधर आके डिवाइड में आ जाएगा 2, क्लियर। और इधर क्या बचा, एक्स स्क्वायर बचा। आप कर दो इन्हें, ठीक है, कर दो। 70 80 90 92 392, 392 अपॉन में 2 बराबर में एक्स स्क्वायर है, ठीक है। आप इसे काट दो, 2 एक कम 2, ठीक है। कितना बन गया भाई, 9 दूनी 18, 6 दूनी 12। अब ध्यान से देखो, स्क्वायर है ना, स्क्वायर इधर जाके रूट चढ़ जाएगा, तो 196 किसका होता है, 196 किसका होता है, हर कोई जानता है 14 का होता है, ठीक है। चलिए थोड़ी सी स्पीड को बढ़ाएंगे भाई, ध्यान रखना थोड़ी सी स्पीड बढ़ेगी, ठीक है। थोड़ी सी स्पीड ऐसे लिखो, 21 इंटू 6 इंटू 12 और बटे में 8 है, ठीक है, प्लस 40। ये इतनी वैल्यू को मैं पहले इधर ले आऊँगा, यानी कि इस साइड पे मैंने क्या छोड़ा, इस साइड पे छोड़ा। ये किसका होता है जल्दी बताओ, 11 का होता है ना, ये 11 का होता है, और माइनस लगा इधर आके प्लस हो जाएगा 11, बराबर में क्या बचा 4 इंटू एक्स, यानी कि 4x, ठीक है। अब देखो भाई 4 से काटो, 4 तियाँ 12, 4 दूनी 8, 2 से काटा 3 बार में, 3 तियाँ 9, 9 एकम 9, 9 दूनी 18 प्लस 51, ठीक है। इन दोनों का सम 51, जोड़ दो जल्दी से जोड़ो। तो आपने कहा भाई 10 ये हो गए, 8 5 13 यानी कि 14 हो गए, हंसेले 1 2, ये क्या दिखता है, 4 से काटेंगे 4 5 24 60, ठीक है। चलिए अभी क्या कहा था आपसे, परसेंटेज से 2 जीरो हटा दो, 125 दूनी 250, 9 का स्क्वायर 81। अब फिर से वही बात आ गई, आपको क्यूब याद होने चाहिए, आपको क्यूब याद होना चाहिए कि 2744 किसका होता है, 2744 किसका क्यूब होता है, पता है क्या, जल्दी बताओ। 2744 निकालना सिखाया है या नहीं, नहीं सिखाया, चलो देख लो ध्यान से। मैंने कहा अच्छा ये अंदाज़ा लगाओ जरा एक बार, अंदाज़ा लगाओ किसके आसपास दिख रहा है ये, किसके आसपास दिख रहा है ये 2744, जल्दी बताओ। अंदाज़ा लगाएंगे ऐसे, अंदर यूनिट डिजिट पे तो 4 आ रहा है, 4 कब आ सकता है, यूनिट डिजिट पे 4 कब आता है, आपने कहा जी 6 पर आएगा, क्योंकि 6 पर आएगा, नहीं सॉरी 4 पर आएगा, है ना। 4 चौक 16, 16 चौक 64, 3 डिजिट लेनी होती है क्यूब में हमेशा। क्या बच गया आगे 2, ठीक है, 2 बच गया, तो किसका हो सकता है ये, 2 बचना ठीक है क्या, 1 मिनट चुकना जरा, है ना, 1 मिनट चुको भाई मेरे। तो यूनिट डिजिट से तो 4 आ गया आपका, ठीक है। आगे हमने देखा 2, 2 किसी का क्यूब होता है नहीं, 2 से छोटा कौन सा होता है 1, यानी कि ये 14 का है, ठीक है। तो यहाँ लिख देना 14, और ये जो मल्टीप्लाई में 5 दिख रहा है इधर एक ही बार में लिख लो 5 बराबर x, ठीक है। अब देखो इनको जोड़ो जरा, हमने कहा भाई 4 1 5 5 0 5, ठीक है भाई। अब यहीं से समझना बात को, पीछे अब यहाँ कुछ भी आ रहा हो हमें उससे मतलब, नीचे 5 है ना, 5 से जब ये 5 कटेगा मेरे भाई एक बार में तो जाएगा, लास्ट में बताओ, लास्ट में एक आना चाहिए, एक ही ऑप्शन है, आ जाओ। परसेंटेज से 2 जीरो गए आपके, तो 6 दूनी 12, 6 3 18, 1 19, ठीक है भाई, प्लस परसेंटेज से आपके 2 जीरो गए, 42 दूनी 84, ठीक है भाई, बराबर यहाँ कह रहे 3 इंटू एक्स माइनस 12, लो जी -12, ठीक है। अब बताओ जरा, इस -12 को भी इधर ले आओ पहले, तो ये भी प्लस हो गया 12 में, क्लियर है, ऐसे काट दिया मैंने अभी, ओके। अब देखो जरा 2 4 6, ठीक है, 7 8, 1 और 8 9, 9 9 18, 1 कैरी, 1 और 1 2, ठीक है, बराबर में क्या है आपके पास 3 इंटू एक्स। 3 से काटोगे भाई, अभी काटा अभी तो याद करो, है ना, 8 3 24, 8 3 24, क्लियर। कितना बच गया आपके पास 4, अच्छा सॉरी 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 मिस्टेक हो रही है ना, 9 3 27, ठीक है, और 6 बार में 18, समझ गए, तो 96,
खत्म भाई। आ जाइए आगे क्वेश्चन पर। कह रहे हैं 210, पहले 210 लिख दिया हमने ऐसे ही, प्लस परसेंटेज से 2 जीरो हटाए, 12 अट्ठे कितना होता है, 96 होता है। कह रहे इसका जो सम आएगा उसकी मल्टीप्लाई करना है किससे, 5 से, गिरा, और डिवाइड कर देना है, डिवाइड करना है किससे, 216 का क्यूब। 216 किसका क्यूब होता है, 6 का होता है। बराबर क्या दिया है, बराबर दिया है 15 का स्क्वायर, 225 होता है, अंदर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, बराबर में क्या बच गया, एक्स बचा है सिर्फ। ठीक है भाई। अब बताओ जरा, ये हो गया 6 आपका, 9 और 1 10 हो गया, और ये 3, और नीचे क्या भाई, नीचे क्या आएगा, इनटू में क्या है 5 है, डिवाइड में 6 है। ठीक है भाई, और माइनस का 225, 6 से काट दिया मैंने भाई, 6 पंजे 30, 6 कम 6, इंटू 5, माइनस 225, और जो सॉल्व करेंगे वो एक्स की वैल्यू, 5 एकम 5, पचम 25। बताओ जरा, अरे ये क्या हो गया भाई, ये क्या हो गया, कुछ गड़बड़ हुई है क्या। दोबारा देखते हैं, रुको एक बार दोबारा देखो, ये तो थोड़ा अलग से ही आ गया। हम्म देखो 210 का 210 आ गया भाई, प्लस का प्लस, परसेंटेज से 2 जीरो गए, 12 अट्ठे 96 होता है। ठीक है, कह रहे ब्रैकेट क्लोज है और बाहर मल्टीप्लाई में 5 है। कह रहे डिवाइड करना है किससे, डिवाइड करना है इसे इससे, किसका होता है, 6 का ही तो होता है ये। ठीक है, और अंदर इसको ले आएंगे, ठीक है, 15 का स्क्वायर 225, ये बात तो सही है यार, तो दिक्कत कहाँ पर है ना। देखते हैं, रुको, 6 कम 6 और ये 6 हो गए, 9 1 10 हो गया, हासिल एक गया 300, ये अगेन वही बात बन रही है ना। काटेंगे जरा, हमने कहा 6 पंजे 30, 6 कम 6, ठीक है, इंटू 5, तो सेम चीज़ चल रही है ना, सेम चीज़ चल रही है, कोई गड़बड़ नहीं। 5 कम 5, पचम 25, ये तो ज़ीरो आ रहा है, ओहो सॉरी 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 सॉरी। ठीक है, कितना गैप दिख रहा है आपको, कितना गैप दिख रहा है, जल्दी बताओ। देखो 25 दे दो, 50 हो गया, 5 और दे दो, ठीक है 30। चलिए देखो जरा भाई, 7 या 21 हो जाएगा, 210 और प्लस 180, कितना बन गया, 093। इसको क्या करना है, भाग करना है इससे, भाग करना है जी, ये 13 का होता है, 13 से काटा, 13 से 39, 30 आ गया। यहाँ तक सॉल्व हो गया भाई, यहाँ तक सॉल्व हो गया। यहाँ कह रहे हैं एक्स इंटू, ये होता है 40 का भाई, डिवाइड में रखना है ये। क्लियर ये बात, क्लियर हो गई ये बात है ना। जीरो से जीरो चला गया भाई, ठीक है, जीरो से जीरो गया, 4 से कट रहा है ये, जल्दी बताओ। ठीक है, 4 एकम 4, 4 निम 36, 19 तियाँ कितना होता है, 19 तियाँ 57, 41/3 है। अच्छा ये सॉरी 41 नहीं, ये इस तरीके से है, 4 सही 1/3 प्लस 5 सही 2/7, ठीक है, और मल्टीप्लाई 126 बटे में 101, ठीक है भाई, और x माइनस, इसको मैं 11 लिख लूँ, 11 इंटू 8 88। ठीक है, सॉल्व करो। देखो कल सिखाया था, 4 5 9 हो गए, प्लस इनमें क्या बना देना है, इनका बेस बराबर करना है, तो 7 या 21 बन सकता है नीचे, तो यहाँ 21 हो गया। मैंने कहा इसको 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 7 यहाँ आ गया, इसको 3 से करना होगा, 3 दूनी 6 हो गया, 7 6 13 होते हैं भाई। बताओ जरा, क्लियर बात। तो ये आ गया हमारे पास, ये आ गया यहाँ तक, यानी कि आप इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लो, तो थोड़ा सा सॉल्व करवाएंगे बस, ठीक है। 21 की गुणा 9 में कराओ, यानी कि 9 एकम 9, 9 दूनी 18, प्लस 13 बटे में कितना, इतना, ठीक है भाई, इंटू 126,
101 और इधर ले आओ इसको 88, ठीक है, बराबर है x। अब देखो जरा इन दोनों को जोड़ लो, कितना आ गया, 2 आ गया ये आपका, 9 3 12 हासिल 1, 9 1 10, ठीक है, एक और कैरी तो 2। बताओ जरा क्या लगता है आपको ये देखकर, किससे जा सकते हैं नंबर, दिख रहा है कुछ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। आपने कहा इतना ही लिखते ही समझ आ गया कि आगे करना क्या है ना। देखो ध्यान से समझना मेरी बात को, ये जा रहा है 2 बार में, जा रहा है या नहीं, ये जा रहा है 6 बार में, जा रहा है या नहीं, ये हो गया 6 दूनी 12, और 12 को 88 में ऐड कर दो, 12 को 88 में ऐड कर दो, 100 बन गया जी, ठीक है। चलिए 17 दूनी 34, 340 माइनस 4 चौक 16, 4 एकम 4, माइनस करके जो आएगा 8 से गुणा करानी पड़ेगी, बराबर लिखा है, ठीक है। तो 115x अपॉन में ये किसका होता है, भूल गए, 23 का, ठीक है, साफ साफ दिख रहा है, 5 बार में जाएगा ये, 5 बार में गया, ओके। 340 में से 164 गए, 10 में से 4 गए 6, कोई दिक्कत नहीं, आराम से करो, 3 बचा यानी कि 13 में से 6 गए 7, 2 में से 1 गया 1, इनटू में 8 है, बराबर में आपके पास 5x है। 8 से मल्टीप्लाई करा दो, 8 छिंग 48 हो गया, 4 कैरी, ठीक है, 8 सत्ते 56, 56 और 4 60, ठीक है, 6 कैरी, 8 6 14, और नीचे 5 ले जाओ, बराबर में क्या आ गया x। 5 से डिवाइड करना हमने पुरानी क्लासों में सिखा रखा है आपको, ठीक है। तो 14 दूनी 28, 8 दूनी 16, और क्या कर देना है, पॉइंट लगा देना है पीछे से 1 के बाद, बस खत्म, ये आ गया आपका आंसर। परसेंटेज से 2 जीरो हटा दी हमने, 25 दूनी 50 दूनी 100 दूनी 200, ठीक है, माइनस ये आएगा 15, और 15 अट्ठे 15 चौका 60 दूनी 120, ठीक है। इसको मैं इतना ना लिख के मैं सिर्फ क्या लिख दूँ 80, ये कर दो भाई, कितना आ जाएगा, ठीक है। हमने कहा 21 चौका कितना होगा 4, और 4 दूनी 8 है ना, और 4 पंजे 20, 2 और जोड़ दो, 2 और जोड़ दो इसमें, कितना हो गया 86, ठीक है। पीछे 6 और 0 यानी कि 6, एक ही ऑप्शन में। चलो जी 30% ऑफ 12 का स्क्वायर, और ये कितना हो गया 150, प्लस 17 दूनी 34, ये हो गया, इसको इधर ले जाओ 60 को, प्लस का हो जाएगा, बराबर में सिर्फ x बचा, 2 2 ये गया, 15 दिए 45, ठीक है। क्या लगता है, ये तो करा हुआ क्वेश्चन है भाई, करा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी करा हुआ लग रहा है यार, हाँ बताओ जल्दी से, करा हुआ है ना क्वेश्चन, ठीक है, करा हुआ क्वेश्चन है, कोई नहीं, होमवर्क में रखो इसे, ठीक है। 14 आंसर आया था आई थिंक, जहाँ तक याद आ रहा है मुझे, ये भी करा हुआ क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ये भी करा हुआ क्वेश्चन रिपीट हुआ है आई थिंक, हाँ ठीक है, रिपीट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, प्रैक्टिस ही तो एक ही है ना। ये भी रिपीट है, ये भी रिपीट है, इसको भी होमवर्क में रखो, ठीक है। देखो भाई जरा, परसेंटेज से 2 जीरो गए, 6 दूनी 12, 3 छः 18 19, इससे ये गया 42 दूनी 84, ठीक है, 12 इधर आ गया, और 3 नीचे, ये भी रिपीटेड है सर, ये भी रिपीटेड है, कोई बात नहीं, कर लो अब जरा। हमने कहा 6 7 8, 8 नीचे 3 है, अब आगे कुछ भी वैल्यू, 3 के पहाड़े में 8 कब आता, मतलब 3 के पहाड़े में यूनिट डिजिट 8 कब आती है, 3 6 18 में ही आती है, सही है बात, ठीक है ना। बस 210 प्लस 12 98, अगेन रिपीट,
अगेन रिपीट, पता नहीं भाई कैसे क्वेश्चन डाल दिए। ये भी रिपीट है। होमवर्क में रखो, कोई दिक्कत नहीं है ना, होमवर्क में रखो, कुछ नया क्वेश्चन देखने दो। ये भी रिपीट था भाई, ये भी रिपीट का है, ये भी रिपीट का है। हाँ, यहाँ से अब देखो जरा, रिपीट के बाद क्वेश्चन आया तो बेहतरीन आया है, ठीक है, क्वेश्चन आया तो बेहतरीन आया भाई, ध्यान देना मेरी बात को। हमने कहा सबसे पहले छोटे ब्रैकेट को खोलो, ये ठीक है, इसको खोलना ही क्या है, ये तो खुला ही पड़ा है समझो। हमने कहा रूट में ये, समझना बात को मेरी, ठीक है, रूट में x प्लस 86, ठीक है, प्लस 24% 24/7/8, ठीक है ना, बताओ। ओके ओके ओके, सब कुछ 12 है ना भाई। अब देखो जरा, 8×3 = 24, 7×3 = 21, तो ये हो गया 21, 7 यहाँ, ये 10 यहाँ, ठीक है भाई। ये जो रूट चढ़ रहा है इसको इधर भेज देंगे, 12 पर स्क्वायर लग गया, 144 हो गया 12 का स्क्वायर। सही है ये बात, बताओ क्या ये बात सही है ना। अब इस साइड देखो जरा, या मुझे लग रहा है इसमें ना, देखो क्वेश्चन प्रिंटिंग में थोड़ा सा डाउट है, क्वेश्चन प्रिंटिंग में थोड़ा सा डाउट है कि ये जो रूट लगे हैं ये पूरे पर है या इतने पर है, इतने पर है या ये पूरे पर है, ये समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ठीक है। इस वाले को अभी स्किप पे रखो, ठीक है, स्किप कर दो, कोई दिक्कत नहीं। आ जाओ, ये रहा, हमने कहा 705/47 प्लस 1952/61 प्लस x, ठीक है, बराबर में 102। बताओ जरा, क्या लगता है 7 के पहाड़े में पीछे 5 लाना है, कितनी बार में जा सकते हैं, सोचो एक बार, यूनिट डिजिट से करके देखो भाई मेरे, ठीक है, एक बार यूनिट डिजिट से करो, फटाफट करो, क्या लगता है कितनी बार में जा सकता है ये, 705 कितनी बार में जाएगा 47 से, हाँ पता चल गया ना, क्योंकि यहाँ 2 डिजिट सही है तो यानी कि एक रखो यहाँ, पीछे से 5, 15 बन सकता है, हाँ 15 बार में जा रहे हैं, ठीक है। ऐसे ये वाला देखो कि यूनिट डिजिट यहाँ पे देखो 4 हो गई, थोड़ा बड़ा नंबर आएगा मतलब कि, है ना, 1952 को अगर डिवाइड करोगे किससे, 61 से, थोड़ा सा बड़ा नंबर आएगा, तो आपने कहा भाई 3 डिजिट आ रही है, आगे 3 ले लो, और 2 एक कम 2 होता है, लो भाई, ठीक है, प्लस x बराबर 102, ठीक, 15 और 32 कितने हो गए, 47, 47 प्लस x बराबर 102। अब मुझे बताओ क्या इसमें कोई दिक्कत होगी, 102 में से 47 माइनस करूँ मैं, बताओ जल्दी से, नहीं ना, मैंने कहा 12 में से 7 गए, 12 में से 7 गए, 7 5 12 होते हैं पीछे यूनिट डिजिट में 5 एक ही जगह। अगेन यहाँ पर वही बात आती है, इसका स्क्वायर क्या होता है, 289 होता है आई थिंक, ठीक है, 9 7 16, 8 1 9 6, इसको भाग करना है किससे, 24 से, फिर से वही तरीका लगाओ जल्दी से, वही तरीका सेम, कि कितने से जा सकता है ये, कितने से जा सकता है मेरे भाई, तो 9 चौका 36 और आगे 2 डिजिट यानी कि 29, 29 भाई 29 प्लस, ओहो 40 96, जल्दी से बता दो, सिखा रखा है कैसे निकालोगे, है ना, 96 यानी कि पीछे 6 आएगा, और 6 कब आता है, एक 6, हाँ मतलब 6 के में 36 और 4 चौक 16, है ना, यही तो बनेगा। इससे कम देखो किसका होता है, 6 का 36, दोनों में 6 लगा दो, 6 7 42, 42 से कम है यानी कि कम वाला नंबर लेंगे, ठीक है। देखो अगर ये चीज़ नहीं आई, कल वाली वीडियो फिर से देख लेना भाई। 10 × 6 60, पहले इतना सॉल्व करो, क्या लगता है 4 आ गया, और 4 इसमें ऐड कर दो, 4 इसमें ऐड कर दो, बताओ कुछ गड़बड़ हुई है क्या, एक बार फिर से देख लेते हैं, रुको एक बार फिर से देख लो,
देखो मैंने कहा 407 का 407 प्लस, हाँ यहाँ यहाँ गड़बड़ की थी, ठीक है ठीक है ठीक है ना। मैंने कहा अगर 19 का स्क्वायर आपको चाहिए कितना होता है, 361 होता है यार, ये मेरी गलती है, बटे में 24, ठीक है। ये कितना आया था अभी अपना, याद करो, 3 तो 3 कह रहे हैं, 6 ही आ जाएगा, 6 ही आ जाएगा और 4 ही आ जाएगा, ठीक है, 64 ही आ गया, माइनस कितना 60। आप कह सकते हो यहाँ से 4 आ गया, आप कह सकते हो यहाँ से जोड़कर 8 ही आ गया, है ना। देखो यहाँ से आंसर तो पता चल गया यूनिट डिजिट से, ठीक है, लेकिन फिर भी पूरा देख लो, 1 और 7 8 हो गए, 6 का 6 आ गया, 3 4 7 हो गए, 24। क्या लगता है, जल्दी से बोलो। आपको पता है 24 3 72 होता है ना, और 24 दूनी 48 प्लस 4 कितना आ गया 36, ठीक है। मैंने कैसे कह दिया था कि भाई यूनिट डिजिट से आ गया वो समझो, 4 यहाँ था, पीछे यहाँ 8, ठीक है, 8 4 12 आ गए थे, 12, यानी कि यूनिट डिजिट 2, तो मैंने कहा 4 का 2 बनाना है, मतलब 4 के टेबल में, अच्छा 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 अच्छा, 4 अलग से लिया, सॉरी सॉरी, है ना, कि यहाँ से इसको काटा 2 आएगा, और 2 और 4 6, तो यूनिट डिजिट 6 इसकी थी। यहाँ आ जाइए भाई मेरे, ठीक है, इसको ऐसे करना है सीरीज मेथड से, 5% ऑफ 25% ऑफ 400 इंटू, बताओ 529 किसका होता है, 23 का, इसका स्क्वायर रूट का स्क्वायर रूट, क्योंकि 4 बार है ना, मतलब 2 बार लगेगा, ठीक है। तो 625 25 का, यानी कि ये 5 का है, अच्छा इक्वल में है ना, इक्वल में है भाई मेरे, तो 5x आ गया इधर से। अब देखो मेरे भाई ये सारा मल्टीप्लाई में 5 से 5 हटा दो, कोई दिक्कत नहीं, 25 चौका 100, 400 से 400 गया 23, x बराबर 23, खत्म। जितना बड़ा क्वेश्चन उतना इजी आंसर, ठीक है भाई। आगे देखो जरा, मैंने कहा 40% ऑफ x इंटू 4 की क्यूब क्या होती है भाई, 64, 64 यहाँ गया, और ये पूरा सॉल्व करके -17 बराबर किसका होता है, जल्दी से बता दो, जल्दी से बताओ किसका होता है, 961, 961, 31 का होता है ना, -3 से काटा 16, हाँ 16 3 48, ठीक है भाई। कितना बच जाएगा, कितना बचेगा, 15 बचेगा, 15 में ये जोड़ दो इधर ला के, 15 में ये -17 जोड़ दो ना इधर ला के, कितना हो जाएगा, बताओ, 32 होगा, ठीक है, 32 इधर आ गया आपका, ये सॉल्व करो, 0 से 0 हो गया, ठीक है, 4 की गुणा करा दो इसमें, 4 की गुणा करा दो इसमें, 4 चौक 16, ठीक है, 4 चौक 16 हो गया, 4 छिंग 24 और 1 25, बटे में 100, 100 नहीं सॉरी 10 और x, ठीक है। अब x की वैल्यू मुझे चाहिए मेरे भाई, तो मैं लिखूंगा ऐसे, 32 इंटू 10 बटे में कितना, 256, ठीक है, 256 ही आ गया, करके देखो जरा, नीचे क्या डिजिटल सम लगेगा, 7 6 13, यानी कि 4 7 का मल्टीपल, ठीक है, 7 यहाँ आ गया आपका, 3 2 5, 5 7 35, ठीक है, 35 बोले तो 8 आ गया आपका, ये है ना, 8 कहाँ कहाँ बन रहा है, एक ही ऑप्शन में बन रहा है, ठीक है, एक ही ऑप्शन में बन रहा है भाई, आप करके देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आप करके देखो, आप एक बार करके देखो फटाफट, क्या ये आंसर आ रहा है या नहीं, ठीक है, बताओ आएगा ना, यही आएगा यार, क्योंकि बाकी का डिजिटल सम अलग हो रहा है इसलिए, ठीक है। एक क्लास ले लेंगे डिजिटल सम पे भी, हमने कहा देखो x बटे में 21 प्लस 15 से काटेंगे, 15 दूनी 30, 15 चौका 60, ठीक है जी, 15 दूनी 30, 15 चौका 60, क्लियर भाई, बराबर
ये आ गया 13, 13 थे 39, 24 इधर ला के माइनस कर दो। ठीक है, समझ आई ये बात। 24 माइनस कर दो मेरे भाई, तो आप कहेंगे 15 आ गया। 15 इंटू 21, 15 इंटू 21, जल्दी से बताओ। 15 इंटू 21 करना है ना, कर लोगे भाई। 15 कम 15, एक कैरी किया, 15 दिन 30, एक 31, बताओ कहाँ है ये रहा। ठीक है, अब देखो आगे, मैंने कहा x% ऑफ 4 माइनस 210 हो जाएगा, ये 210 हो जाएगा ना, और जो भी आएगा उसकी मल्टीप्लाई कराना है इसमें। ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है, जल्दी बताओ। 512 8 का होता है ना, 8 का क्यूब है, ध्यान से देखो, बराबर, ठीक है, 266, 7 21। ठीक है भाई मेरे, ओके ना। यहाँ तक तो सही लग रहा है सारी चीज़ें। इसको काट देते हैं, ठीक है, 25 बार में गया तो x बटे में 25 माइनस 220 और इंटू 8 बराबर, यहाँ माइनस करो, 6 यहाँ से आ गया, 6 में से 1 गया 5, ठीक है, 8 7 56 है ना, तो ये बन गया आपका इतना। ये इस साइड भेज देंगे हम, और 7 प्लस 2 2 0। ठीक है भाई, अब मैंने कहा ये कितना हो गया आपके पास, 227 इंटू 25। ठीक है, ये सॉल्व करना है, ये सॉल्व करना है, कर लोगे? बताओ जल्दी से, यूनिट डिजिट लगा देते हैं, है ना। 5 5 10, एक आ गया, 7 7 7 14 यानी कि 5, इसका 5 आ रहा है, ठीक है, और 6 5 11 यानी कि 2, 7 2 9 5, इसका भी 5 आ रहा है भाई। 4 4 8, 8 6 14 यानी कि 5, 5 7 12, 12 यानी कि 3 आ रहा है, ठीक है, 5 7 12 यानी कि 3, 3 ये हो गया, 8 3 11 यानी कि 2 आ गया, 4 3 7। ठीक है, थोड़ा सा अलग आया है, देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर देखो 7 2 9 2 आ गया, ठीक है, 5 2 7 हो गया, 7 2 14 यानी कि वाह, समझ रहे हो। ठीक है, क्योंकि 2 ऑप्शन में डाउट हो रहा है अब, तो बेसिक कैलकुलेशन करनी ही पड़ेगी। ठीक है, ये क्वेश्चन वैसे बैंकिंग का है, इसलिए यहाँ पर डिजिटल सम लगाना थोड़ा सा रिस्की होता है ना, कि आपका समय भी जाएगा और फिर आपको पता चलेगा कि वो आपका आंसर है ही नहीं। ठीक है, 2 2 4 प्लस 2 जुड़ेगा तो 6 यानी कि 56 वाला होगा। ठीक है, अगर हम अपने तरीके से देखें तो 56 वाला बनेगा, है ना। एक बार मैं कभी आपको सिखाऊंगा, एक डिजिटल सम से अलग चीज़ है, वो इसमें हम लगा सकते हैं। ठीक है, वो इसमें आराम से लग जाएगी भाई। ठीक है, उसे कहते हैं 11 RDS, ये नाम दिया गया है 11 RDS। ओके, कभी सिखाएंगे इसको भी फुर्सत में। ठीक है, चलिए अब देखो जरा, अगला क्वेश्चन ये है, देखो वैसे इजी चीज़ें हैं, अब आप कर सकते हो इसे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक आध क्वेश्चन और करा देता हूँ मैं। ठीक है, 84 ये इधर आ गया, बराबर हमने लिखा 125। ठीक है, 125 क्या करते हैं बताओ, डबल कर दो इसका, 125 यानी कि 250 हो गया, 250% ऑफ, इसको आधा करना पड़ेगा भाई, बताओ 42 प्लस 175। ठीक है ना, ओके। अभी भी कहोगे कि डबल कर लो, क्या दिक्कत है, ये 500 हो गया, ये 21 हो गया। ठीक है, 500% ऑफ 21 प्लस 175, और ये 84 भी इधर लिया है, माइनस कर देंगे भाई एक बार में, परसेंटेज से 2 जीरो गए, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 175 ये, और माइनस करना है 84, 84 माइनस करना है। बताओ जरा क्या लगता है आपको, बताओ जल्दी से। 6 यहाँ से आ गया आपके पास, 7 ये बच्चा, 9, 196, और 196 किसका किसका होता है ये, तो आप कहेंगे जी ये होता है 14 का, यानी कि 14 आंसर इसका करेक्ट है। ठीक है, कर लोगे भाई, बाकी होमवर्क में दे दूं क्या, बताओ जरा, देख लो, कुछ ऐसे ही कर रहे हैं और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, ये इधर है, इधर आएगा तो डिवाइड में आएगा, यानी कि ऐसे। ठीक है, बराबर में x बचा, ये सॉल्व करना है। 0 से 0 गया भाई,
31 दूनी 62 गया, 2 से 2 गया, 6 दूनी 12 गया और 2 इंटू 15 बचा, 30 आपका आंसर। याद रखना 30 आपका आंसर है। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन है। मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके होमवर्क में रहेंगे, करना जरूरी से। ठीक है, देख लो, ये क्वेश्चन है, आपको करने रहेंगे। ठीक है, ओके भाई, ये आपके क्वेश्चन है, यहाँ तक है बस। ठीक है, इतने क्वेश्चन है आपको। ठीक है, देखा जाए 10 से 12 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, ये आपके होमवर्क में रहेंगे। ठीक है, करना जरूर, प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी बहुत अच्छे से। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ अगली क्लास में। ठीक है, और उसमें हम शुरू करेंगे नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम को शुरू करेंगे। ओके, कोई भी मिस मत करना। ओके, ठीक है, जय हिंद।